सबसे पहले जो मूर्ति है जी तो ये माँ पार्वती जी बाल रूप में है, शादी से पहले है जी और दूसरी मूर्ति में शिव और पार्वती जी जोड़ा है। जी ये दोनों प्राचीन मूर्ति हैं और तीसरी जो है ये स्थापित की हुई है। जी। और ये उस समय का एक इस त्रिशूल महादेव यहाँ क्या है? ये गर्भ जोड़ है माता जी की। अच्छा। मैं हूं आपके साथ मिंटू खजुरिया। आज हम एक आपको पवित्र स्थान पे लेके आए हैं जहां पे मां पार्वती का जो जन्म हुआ है और आपको यहाँ की हिस्ट्री भी बताएंगे। हमारे साथ पंडित जी हैं यहाँ से। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है जो शिव शंकर और पार्वती माता की जो शादी हुई है, यहाँ पे जो हवन कुंड है वो भी आपको दिखाएंगे और इसकी हिस्ट्री भी जो है हमारे साथ पंडित जी हैं वो आपको बताएंगे। और यहाँ पे जो पवित्र जो मूर्तियां हैं जो शिव शंकर और माता पार्वती जी की, वो भी आपको दिखाएंगे और पंडित जी उनके बारे में भी आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे उसके बारे में। जी पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मक्खन लाल शर्मा है। जी, तो पंडित जी आप हमें बताएंगे कि इस जो पवित्र स्थान की क्या हिस्ट्री है, आप बताएंगे थोड़ा? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये स्थान का जो है मानतलाई नाम पड़ा था। जी। तो क्यों पड़ा था ये जब माँ पार्वती और भगवान शंकर की शादी हुई थी जी। तो जो उस समय विवाह मंडप था, हवन कुंड था जो, जी। तो जो हवन कुंड था वो परिवर्तन हो गया है आज जल कुंड में, जो सामने तालाब है पास में। जी। तो उसी तलाई, छोटी तलाई होने की वजह से जो उसका नाम मानतलाई पड़ा है आज। जैसे माँ पार्वती के माता जी जो मैना रानी थे, जी। तो उस समय लोग बोलते थे कि मैना की तलाई, जी। और आज उसी मैना की तलाई को आज मानतलाई बोलते हैं। जी, तो पंडित जी आप बताएंगे हमें कि ये जो यहाँ पे मूर्तियां रखी गई हैं कुछ काफी साल पुरानी हैं, तो उनका आप बताएंगे कि कैसे किस तरीके से मिली थी, क्या हुआ था स्टार्टिंग में, थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे? जी जी आप बताएं सर। सबसे यहाँ तो दो मूर्तियां हैं, सबसे पहले पुरानी है जी। तो हो सकता है किसी ने बनाई हो, लेकिन हमें तो उसका कोई पता नहीं है। जहाँ किसी को भी उसका पता नहीं है कि कैसे बनी थी ये कैसे। तो एक मूर्ति में माँ पार्वती जो है वो बाल रूप में है, शादी से पहले है जी। और दूसरी मूर्ति में शिव और पार्वती जी हैं। जी। ये दो मूर्तियां पुरानी है और तीसरी मूर्ति माँ पार्वती भगवान शंकर और गणेश जी है, जो बाद में स्थापित की हुई है। जी। और एक शिवलिंग टाइप है, पत्थर का बट्टा उस समय का। तो बोलते हैं उस जैसे आज के जमाने में हमारा 250 ग्राम है, तो उस जमाने का वो 250 ग्राम है, जिसके साथ वो बरातियों को प्रसाद या घी वगैरह जो कुछ खिलाया था उनको, तो उसके साथ तोल कर खिलाया था कि सबको बराबर रहे। और एक मंदिर के बाहर एक कोने में मूर्ति है। जी। तो ये आपको दिखाएंगे, दर्शकों को हम दिखाएंगे भी जो पंडित जी ने हमें मूर्तियों के बारे में बताया, और आपको लाइव दिखाते हैं। जी जी। ये सबसे पहले जो मूर्ति है जी, तो ये माँ पार्वती जी बाल रूप में है, शादी से पहले है जी। और दूसरी मूर्ति में शिव और पार्वती जी जोड़ा है। जी। ये दोनों प्राचीन मूर्ति हैं और तीसरी जो है ये स्थापित की हुई है। जी। और ये उस समय का एक
शिवलिंग टाइप जो है आज, ये उस समय का एक बट्टा है, बोलते हैं जिसके साथ उन्होंने बरातियों को वो प्रसाद वगैरह, घी वगैरह जो कुछ खिलाया था। उस समय का 250 ग्राम उस समय का ये 250 ग्राम है। जी। जैसे आज के जमाने में हमारा 250 ग्राम है, तो ये उस जमाने का 250 ग्राम है, जिसके साथ उन्होंने बरातियों को जो प्रसाद वगैरह दिया था। जी। और बाहर एक नंदी जी हैं, तो जी आइए। कले मूर्तियां देखो। जी। तो ये नंदी जी हैं। तो हर किसी को लगता होगा कि ये 2 नंदी क्यों हैं, मंदिर में एक ही नंदी होता है ज्यादातर। जी। तो ये नंदी छोटे वाले जो हैं, जो उस समय के हैं जब ये मंदिर बना होगा। जी। ये नंदी बाद में यहाँ मानतलाई में ही मंदिर के थोड़ा आसपास में यहाँ खुदाई में मिले थे। जी। तो यहाँ के गांव वालों ने, लोगों ने उठा के यहाँ रखा है, इसलिए यहाँ 2 नंदी जी हैं। जी। और साथ में ये मंदिर का नाम अपर्णेश्वर महादेव है। इसका क्या राज है कि इस मंदिर का नाम जो है अपर्णेश्वर महादेव मंदिर रखा गया है? तो ये है कि जब माँ पार्वती जी भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए वो घोर तप किया था उन्होंने। जी। तो पहले अन्न वगैरह खाते थे, फिर अन्न को त्याग दिया, फिर फल वगैरह खाना शुरू किए माँ पार्वती ने। जी। फिर फल भी खाना छोड़ दिए थे, फिर पत्ते खाना शुरू किए थे माँ पार्वती ने। जी। और बोलते जब उन्होंने ये पत्ते भी खाना छोड़ दिए थे, जी। तो उस समय नाम माँ पार्वती का अपर्णा पड़ा था। जी। तो उसी को जोड़कर महादेव के साथ इसका नाम अपर्णेश्वर महादेव जी रखा है। जी। और साथ में ये एक नेचुरली ऐसे बना है, आप चारों तरफ पहाड़ों को देखोगे जी। तो आपको लगेगा कि हम सेंटर में है, पूरे कुंड जैसे बना हुआ है ये। जी। अदृश्य अद्भुत। ये तो एक हमारे मन की ही एक ऐसे बात है कि ऐसे लगता है कि जब माँ पार्वती और भगवान शंकर जी की यहाँ शादी हुई थी, जी। तो चारों तरफ जो देवतागण है वो जहाँ बैठे हुए थे, ऐसे पूरा एक सर्कल में कुंड जैसे बना है। जी। तो धन्यवाद पंडित जी। तो आप क्या कहना चाहोगे को कि जो भी जम्मू के निवासी हैं या कठुआ के निवासी हैं या बिलावर के निवासी हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? पूरे कि इंडिया के लिए, क्योंकि ये एक सनातन संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि हमारे भगवान शिव शंकर जो पूरे ब्रह्मांड के मतलब कि पिता हैं। तो आप मतलब कि दर्शकों को क्या मैसेज देंगे, क्या मतलब कि पूरे भारतवर्ष के लिए जो हमारे सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आप एक थोड़ा मैसेज तो कृपया करके यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे पधारे, देखे भगवान शंकर की। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी लोग हैं, आज भी हमारे जम्मू कश्मीर की ही बात कर दो, बाहर तो बड़ी दूर की बात है जी। कि बड़े सारे ज्यादा लोगों को इतना पता नहीं है कि जहाँ भी उनकी शादी हुई है, तो वो कम से कम आए, इनको देखें जहाँ स्थान है, जैसे गौरीकुंड है, सुधमादेव है, ये मानतलाई है, नीचे एक हरिद्वार है, बिनी संगम है। तो यहाँ ये पूरी 5 तीर्थी है। पंडित ये जम्मू से करीब कितना दूर पड़ता है? तकरीबन मानतलाई जो है 130 किलोमीटर के लगभग है, 122 या 30 किलोमीटर के लगभग। अगर जम्मू के लोगों को यहाँ का जो है दृश्य या यहाँ के दर्शन करने हैं शिव पार्वती जी के, तो उनको जो है 130 किलोमीटर का सफर करके काफी जहाँ जैसे सुधमादेव है, वहाँ भी भगवान शंकर का उस समय का त्रिशूल है, मूर्ति है काफी। जी। जैसे गौरीकुंड है, वहाँ जो गौरीकुंड में ऐसा क्या है कि मतलब क्या हुआ था, क्या हिस्ट्री है उसकी? थोड़ी गौरीकुंड के बारे में बताएंगे? गौरीकुंड में जो है वो माँ पार्वती तप करते थे भगवान शंकर को जब पति रूप में पाने के लिए, तो वहाँ उन्होंने तप किया है। जी। मंदिर के अंदर ही गुफा है वगैरह, वहाँ बड़ी अच्छी जगह है, देखने लायक है। जी। तो सुध महादेव का बताएंगे दर्शकों की, सुध महादेव की क्या कहानी है? सुध महादेव में तो वो है कि वहाँ माँ पार्वती जो है वो शिवलिंग की पूजा करते थे। जी। तो वहाँ एक सुधंत राक्षस के नाम से वहाँ रहता था। वो जब माँ पार्वती जी वहाँ पूजा करते थे तो उनके साथ आता था, वो भी एक शिव भक्त था। जी। तो भगवान शंकर ने उसको मारा है वहाँ, तो उसी के नाम पर सुध महादेव जो है नाम पड़ा है। तो क्योंकि वो बोलते कि जब माँ पार्वती पूजा करते थे तो उनको थोड़ा तंग करता था वो। जी। तो एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शंकर को याद किया कि मैं संकट में हूँ। तो उस समय उन्होंने वो त्रिशूल मारा था। जी। तो जो त्रिशूल आज भी वहाँ है, उसके 3 पीस हो गए हैं। जी। तो आज भी वैसे ही वो मिलता है वहाँ सुधमादेव में। तो बोलते जब उसके गले में वो त्रिशूल लगा तो
उस धंत राक्षस ने भी बोला ओम नमः शिवाय। जी तो तब भगवान ने बोला कि ये तो मेरा भक्त था। जी उस समय उन्होंने वरदान मांगा था सुधंत राक्षस ने कि मुझे भी अपने साथ जोड़ दो। तो इसलिए सुध महादेव जो है नाम पड़ा है वो सुधंत राक्षस के नाम पर पड़ा है। सुध महादेव, महादेव का बाद में आता है और सुध जो है पहले आता है, सुधंत राक्षस के नाम पर पड़ा है। उस त्रिशूल पे एक लैंग्वेज लिखी हुई है जी और पूरे वर्ल्ड के लोगों ने आगे देखा है, आज तक किसी को पता नहीं चला है कि वो लिखा क्या हुआ। जी तो और अभी आप जाएंगे उधर उस चीज को देखना आप। जी 3 हिस्से हुए हैं उस त्रिशूल के जी और एक जो हिस्सा नीचे है उसका पता नहीं नीचे से कहाँ तक गया हुआ जी और उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है कुछ जो आज तक किसी को पता नहीं चला है जी कि वो लैंग्वेज कौन सी है। जी सही बात है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित जी। पंडित जी आपका स्वागत है मीडिया अपडेट में। आप बताएंगे कि जो हम अभी शुद्ध महादेव आए हैं यहाँ की क्या हिस्ट्री है और क्या जो मतलब क्या स्पेशल रहा है, जो लोग जो हैं काफी दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो इनकी जो है ये मूर्ति जो है ये मूर्ति शिव पार्वती की जी ये वाली मूर्ति आपकी मूर्ति जिग्नेश सिंह की ली है। जी ये किसने जो बनाई नहीं है जी ये बोले किसी किसान को मिली, किसान जो हट था उसको मिली ये वाली मूर्ति जिग्नेश सिंह। जी तो वहां से उठा के ले रास्ते में तो बारी उठी गई उसने राम को लिया। तो अगर मैंने राम को तो बाद में उसको मैं उठा लूंगा। जी उस टाइम राजा महाराजा के टाइम होते थे कुछ चीज राजे हमारे किराए वाले राजा महाराज के हाँ तो गया उनको बताने के लिए मेरे को मूर्ति मिली कि मूर्ति में कहाँ पे रखेंगे जब से मूर्ति उसमें मंत्र बना दिया गया। मंत्र हुए 3000 साल पुराना मंत्र है। जी इनका जो माता पार्वती का जन्म स्थान है जो मानतलाई का है, जी क्योंकि शादी गुरु जी मानते जो माता पार्वती थी। जी तो वहीं से स्नान करे थी गौरी कुंड में। क्या बोलते गौरी कुंड है जो माता का स्नान किया और तब की फिर अंदर शिवलिंग के जिसकी माता पार्वती जी ने पूजा की। जी जब उनकी जो माता पार्वती पूजा करती है झंडे रहता है शांत राक्षस तब होगी जी। वही भगवान से भक्त और भक्ति का तब होगी। उसी तरह जीव भक्ति कर रही है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति करना कोई फायदा नहीं। वो उनको माता पार्वती को डराने शुरू हो गए जो शांत राक्षस है। जब डराने शुरू हुआ तो वहां जाती है माता पार्वती जी ने उन्होंने बोला भगवान में थोड़ी पूजा करनी है, शांत राक्षस को पूजन करना देता है। जी तब का जी तुम्हारा भगवान शंकर ने जी कलाश कर बसे। जी मतलब सिद्धांत राक्षस को जो है भगवान शंकर ने ये त्रिशूल मारा था। हाँ, जो वही वो भक्ति करता है भगवान शंकर की जी जब उधर त्रिशूल का मुंह से निकला नमः शिवाय नमः शिवाय मेरा भक्त है उससे मार दिया। जी मैं बोला भाई बार बार मैं जरूर युद्ध कर सकता हूँ। मैं कहने प्रभु जो आपके हाथ में मूर्ति हुई वो ठीक है। उन्होंने बोला बात मांग उसे आपके साथ मेरा नाम भी अमर होना चाहिए। जी ये से बोलते हैं शुद्ध महादेव। शुद्ध महादेव। शुद्ध महादेव आके शंकर भगवान। जी मतलब आपका कहना है कि ये भगवान शंकर के हाथों से निकला हुआ त्रिशूल है। हर हर महादेव शिव शंकर। जी पंडित जी ये किस चीज का बना है वैसे कुछ अभी तक अगर 3000 साल पुराना है तो आपको कुछ चीज का अंदाजा होगा किस चीज का बना है। भाई इस मैटर को पता नहीं, किसी को पता नहीं इसका। जी वो ये देखने के लिए इसको देखने इसका मैटर लिया भाई तो उन्होंने बोला भाई इसका पता नहीं चलता है। जी पंडित जी माना जाता है कि यहाँ इसमें कुछ लिखा भी है, क्या अभी तक किसी ने कुछ ये किसी से पढ़ा गया है, आइडेंटिफाई हुआ कि ये किसने पढ़ा गया क्या लिखा है। पकड़ क्या लिखा क्या नहीं जी ये किसी को पता नहीं क्या क्या चीज लिखी है क्या नहीं। त्रिशूल का भी पता नहीं है कि